आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बैठे हैं बुरुश और डडो। शायरी तो बस दिल से होती है, आपको पता है। तो मैंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया कि भाई प्योर ब्रुशस्की में जो है हम शायरी लिखेंगे। और उसका गुस्ते हाँ नुयरन, यानी तुमने अपने जो आबरू को काट के उसको मतलब एक डेंजरस इंस्ट्रूमेंट बनाया। मेरे जो चाचा हैं एडवोकेट शकूर खान साहब, वो भी बहुत नसर निगारी और शायरी का शौक सुनने का रखते हैं। ब्रुशस्की में वो सारी उर्दू मिक्स थी, उर्दू और फारसी और अरबिक अल्फाज इस तरह से। तो पिछली बार मैंने दोजा इश्कोर लिखा था तो वो आए तो उनमें से किसी ने बोला अरे भाई इश्कोर का क्या मतलब होता है। हमने बोला इसका मतलब होता है गोल्डन बालों वाली नीली आंखों वाली लड़की या लड़का। टाइम पे लोग अपने तखल्लुस भी इस तरह रखते थे कि दीवाना, परवाना, फिदाई, शिदाई। तो उसके बाद जो बशारत शफी हमारे पास आए, देखिए आप सितमगार वर्ड शिना जबान का नहीं है। उन्होंने बोला था कि भाई ये बिडिंग मनी को ट्रांसलेट करो, ठीक है। मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, उन्होंने बोला शिना में लिखो, मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने एक उसके कुछ टाइम बाद ही उससे इंस्पायर होके एक सॉन्ग लाया, डिंग लडडंग बोल के। वो बिडिंग मनी का जैसा कि कलंदर बनते बनते आदमी दीवाना हो जाता है। किसी भेड़ बकरी को यार हम बोलते हैं, खुद को हेयर कट बोलते हैं, खुद के लिए अंग्रेजी बोलते हैं और भेड़ बकरी के लिए ब्रुशस्की बोलते हैं, है ना। तो भेड़ बकरी को हल्की चुम बोलते हैं, ब्रुशस्की बोलते हैं। वाइफ की बोलते हैं, वाइफ की डिलीवरी है, ठीक है। नजर में 5, 7, 10 लोगों ने सुसाइड कर लिया, एक ट्रेंड चला है। तो उसको हमारे यंगस्टर लड़कियां लड़कों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ठीक नकल फहमनी का फेतिंग मुंदा दिए, खान दोहरे खोसमनी का हुकूमत तागा दिए। मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाए तो उस राख से फिर से उठो, इस तरह के उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने लिखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजाद शर्मा है और गुफ्तगू पॉडकास्ट सीरीज़ का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बैठे हैं बुरुश और डडुक, जो कि यासीन से हैं। आप शायर हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी अदब में जो खिदमात है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और रिसेंटली इनकी जो तसनीफ़ है दैट इज़ बाय द नेम ऑफ फलक, अगेन ब्रुशस की नेम। तो इस हवाले से हम जानेंगे कि फ़लक कैसे लिखा गया और इसमें क्या कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा जब ये पब्लिश हो जाएगी। तो सर अव्वल तो थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग एंड कमिंग टू द प्रोग्राम। शुक्रिया। अव्वल तो बतौर शायर आई बीन क्यूरियस कि आपकी जो शायरी है, आई फाइंड इट लाइक क्वाइट अनकन्वेंशनल। जो शायरी हम सुनते आ रहे हैं उसमें एक वी कैन से कुछ नए अल्फाज या जो वो अल्फाज जो ब्रुशस्की में आमतौर पर हमें सुनने को नहीं मिलते या बोलचाल में इस्तेमाल बहुत कम होते हैं, वो शायरी में हमें सुनने को मिलते हैं। और उसके बाद ही बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हम मतलब आम बोलचाल में अभी नॉर्मल बन गई है, ये ब्रुशस्की वर्ड है। अव्वल तो मुझे ये बताएं कि कब से शायरी की तरफ शायरी आप करते हैं, और फिर नसर में भी अगेन एक गिला तो मेरा ये रहता है हमेशा शायरों से कि वो सिर्फ पोइट्री को ही लेके जाते हैं, बट यू आर लाइक समवन जो नसर को भी लिखते हैं। यानी आपकी नॉवेल्स भी आपने लिखे हैं। तो अपनी शायरी का जो सफ़र है सर, वो ज़रा हमें बता दें। शायरी तो बस दिल से होती है, आपको पता है कि मतलब वो बचपन से ही शायरी की तरफ अट्रैक्टेड था मैं। बहुत छोटे, कम से कम अभी 30 साल हो गए। तो एक तो म्यूज़िक भी सुन के फिर जब परफॉर्मेंस होता है पब्लिक में जी, तो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं बच्चे, यंगस्टर्स। तो उस तरह से मुझे भी एक शायरी की तरफ अट्रैक्शन हुआ। फिर मेरे जो चाचा हैं एडवोकेट शकूर खान साहब, वो भी बहुत नसर निगारी और शायरी का शौक सुनने का रखते हैं। तो इस वजह से फिर हमारे उनकी शादी में जो है एक हमारे वो थे सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, वो उस टाइम पे सिंगिंग करते थे, असलम साहब जो थुई के हैं। जी, तो उनको सुन के फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया। मैं बहुत छोटा था तो शुरू में इस तरह की शायरी छोटी हल्की फुल्की करते थे। फिर उसके बाद थोड़ा मैं दूर रहा, काफ़ी मसाइल बचपन से, वालदा भी मेरे साथ नहीं रही। तो एक तो उनके बारे में सोच के भी एक जो गम दुख दिल में था, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर दिमाग पे मतलब और इस तरह आता था।
तो किसी ने सजेस्ट किया कि यार जो मसाइल हैं आपको नफ्सियाती या जो भी तरह के मसले हैं तो आप उनको लिखें शायरी बात में। है। शायरी में तो आपका जो है हल्का हो जाएगा, आपका जो बोझ, दिल का बोझ है। तो उस तरह से भी मैंने लिखना शुरू किया। फिर बस इस तरह करते करते मैं बहुत पहले लिखता था। उस टाइम में तकरीबन जो पुरानी शायरी थी बुरुश आस्की में, वो सारी उर्दू मिक्स थी, उर्दू और फारसी और अरबिक अल्फाज इस तरह से। तो मैंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया कि भाई प्योर बुरुश आस्की में जो है हम शायरी लिखेंगे। और उस टाइम पे लोग अपने तखल्लुस भी इस तरह रखते थे कि दीवाना, परवाना, फिदाई, शिदाई, मतलब इस तरह के जो आशिक, इस तरह के तखल्लुस होते थे। तो वो शायरी में भी यही बातें रिपीट होती थी कि जो है मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, जुदाई में मर गया परवाना और फूल चमन, बस इस तरह के कुछ अल्फाज वो रिपीट होते रहते थे शायरी में। तो कुछ नया उसमें नहीं था, कुछ अलग। हाँ, कुछ जो पुरानी शायरी थी मतलब वो काफ़ी मशहूर, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। आप देखेंगे तो गो उस्ताद अपई, गो गिला हपी, तो ये उस्ताद, गिला, इश्क, ये सारे ही उर्दू अल्फाज हैं ना। और फिर मैंने जब शायरी की तो प्योर ब्रुशस के अल्फाज में स्टार्ट किया। उस टाइम पे फेसबुक नहीं होता था और orkut.com एक होता था। तो मैसेंजर वैसे उससे भी पुराना है, मैसेंजर कोई 20 साल से भी पुराना है। मैसेंजर होता था लेकिन ये फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। तो हमने ये orkut.com पे कोई कम्युनिटी बना के उसमें कोई 10 जो है शायरियाँ मैंने प्योर बुरुश आस्की में उस पर अपलोड किया था। तो उसके बाद जो बशारत शफी हमारे पास आए वहाँ कराची में, फिर वो बाद में पॉलिटिकली एक्टिव रहे, फिर वो जेल गए। तो उस टाइम मेरी किताब जो मैं बाहर था तो छपी थी 2004 में, नादानियाँ उर्दू में। तो वो उनके बारे में भी मैंने उसमें कुछ लिखा था। वो अंदर थे, उन्होंने मेरी किताब पढ़ी। तो जब वो वापस आए तो फिर उन्होंने बुरुश आस्की में, क्योंकि अपने यहीं पे थे, वो इस इलाके में थे, तो सिंगर्स को लेके उन्होंने अब जो है बुरुश आस्की में प्योर बुरुश आस्की की तरफ आए वो भी। तो मेरे सॉन्ग्स तो रिकॉर्ड नहीं हुए, मेरी शायरी, क्योंकि मैं बाहर था, यहाँ पे किसी से इंटरेक्शन नहीं था। तो उन्होंने स्टार्ट किया बहुत अच्छी तरह से, जो है बशारत शफी ने बेहतरीन उनको रिस्पांस मिला। फिर उसके बाद एक ट्रेंड जो है यहाँ पे आया, जिसके बाद अभी आप मतलब हर एक बंदा हाँ, तो खूब सारे शोरा जो है नमूदार हुए। तो उसके बाद आपको पता है वो मेरे कोई 5-6 साल पहले वो बीडिंग मनी एक सॉन्ग मैंने बनाया। तो वो तकरीबन सिर्फ 70-80 हज़ार लोगों की ज़बान है वो बुरुश आस्की ना यासन में, लेकिन उसने बहुत इतना हिट हुआ, कम से कम 40 मिलियन लोगों ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में उसको बार बार सुना। क्या बात है। तो उसमें एक पठान ने उसको अपलोड किया है अपने उसमें, तो वो 4 लाख व्यूज उसमें है। उसे के वो शिना सॉन्ग है, ठीक है, सितमगार है या दूसरा है। उसमें देखे आप, सितमगार वर्ड शिना जबान का नहीं है। वो सितमगार अफगानिस्तान के लोग भी जानते हैं, सितमगर ईरान के लोग भी जानते हैं, सितमगर इंडिया के लोग भी जानते हैं, सितमगर पूरे पाकिस्तान वाले जानते हैं, सितमगर इवन बांग्लादेश और इवन शायद ईरान से आगे कुर्दिस्तान वाले भी सितमगर लफ्ज जानते होंगे। तो बिलियंस ऑफ लोगों की जबान हो गई वो, सिर्फ शिना नहीं हो गई। शिना प्योर शिना नहीं है वो, सितमगर। तो उस एक गाने का हिट होना कोई अजीब बात नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी पहले भी गाया गया था। लेकिन बिडिंग मनी और ये एक ऐसा वर्ड है कि जो कि किसी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता कि क्या बोल रहा है। फिर भी उसका इतना मतलब 40 मिलियंस देखना एक बहुत बड़ा हिट है। ये गिलगित बल्तिस्तान के हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिट ये है। वो भी लोकल, अगर आप बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको देखें तो प्रॉपर्ली, है ना। तो बहरहाल उस टाइम उन्होंने मुझे बोला यार कि काफ़ी सारे शिना बरादरी जो है ये वहाँ से जो चित्राली सॉन्ग्स लेते हैं उनको धुन कॉपी करते हैं, फिर बुरुश आस्की में से लेते हैं, फिर बल्ती में से, पश्तो में से, कहीं से भी उठा के लाते हैं और आगे थोड़ा उसको प्रमोट करते हैं। तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि भाई ये बिडिंग मनी को ट्रांसलेट करो, ठीक है। मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, उन्होंने बोला शिना में लिखो, मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने एक उसके कुछ टाइम बाद ही उससे इंस्पायर होके एक सॉन्ग लाया, डिंग लडडंग बोल के, वो बिडिंग मनी का जैसा उसके कुछ अरसे में ही लाया।
ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि पिछली बार मैंने दोजा इश्कोर लिखा था हाँ तो वो आए हाँ तो उनमें से किसी ने बोला अरे भाई स्कोर का क्या मतलब होता है। हमने बोला हाँ इसका मतलब होता है गोल्डन बालों वाली नीली आंखों वाली लड़की या लड़का। जी स्कोर जो है जैसे जिसको गुरु गुरु आला गुरु गुरु कहते बोल हैं। के बाद में उनका गाना आया। जी जी तो जी हमें ये समझ में नहीं आया यार, पिछले 100-200 साल में आपके शना शायरी में कोई लफ्ज गुरु नहीं आया, आज अचानक से दोजा स्कोर के 3 महीने बाद गुरु अला गुरु आ गया। हाँ तो मतलब कम से कम चलो कोई इंस्पायर भी होते हैं तो इन लोगों का थैंक्स बोलना चाहिए हाँ कि जो आप चित्राल के लोगों से इंस्पायर है, बिल्कुल म्यूजिशियन से या यासिन के या हुंजा के या अब्दुल गफूर चिलासी से इंस्पायर हैं या आप जो है जान अली से इंस्पायर है, तो आपको कम से कम थैंक्स तो बोलना चाहिए ना बनता उस है, बंदे जिक्र का, बनता है ना। है। या फिर बिल्कुल ओरिजिनल आपकी थिंकिंग हो कि जो कहीं दुनिया में नहीं हो तो आप फिर किसी को मतलब शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो ज़बानें हमारी जो है ना बुरशास की एक आइसोलेट ज़बान है और वो बहुत पुरानी ज़बान है और इसको आइसोलेट ग्रुप में रखा गया था। लेकिन अभी जो मैंने उस पर रिसर्च किया है तो इसके लिए गवर्नमेंट और जो है दूसरे लोग जो है ना यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ बड़ी ज़बान मतलब शेना या ख्वार या बल्ती को ही नहीं, बिल्कुल बुरशास्की को भी सपोर्ट करे। अभी कल्चर सेक्रेटरी हैं या दूसरे लोग हैं तो वो भाई कल्चर आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर के है ना, आप सिर्फ अपने सॉन्ग के कल्चर के तो सेक्रेटरी नहीं है ना। किसी एक जुबान के तो ही आप नहीं है। सबको अप्रिशिएट बिल्कुल करें। बनता अवार्ड्स है। आते हैं या आपके फंड आता है या दूसरे आता है, आप लोकल आर्टिस्ट को, मुकामी लोगों को, वो किस हाल में ओरिजिनल सॉन्ग्स ओरिजिनल राइटिंग कर रहे हैं, आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब बाकी तो क्या कहें उस बारे में। जब बिडिंग की बात करें तो हम तब इंट्रोड्यूस हुए कि बुरुश और डुडुक कौन है। सो दैट वाज लाइक एन इंट्रोडक्शन के हम बुरुशेस की स्पेसिफिक टू यासिनी बुरुशेस की में एक नई मतलब हमें शायरी या एक न्यू जॉनरा कहें। उसके बाद फिर रैप सॉन्ग्स का भी आपने एक इंट्रोडक्शन दी कि ये रैप सॉन्ग्स भी हमारी ज़बान में गाए जा सकते हैं। और आप क्या एक प्रोमो आया था बड़ा इंटरेस्टिंग, वी वर वेटिंग का फुल सॉन्ग आए, लेकिन खैर वो फुल सॉन्ग तो हमें सुनने को नहीं मिला, बट यू डिड सम वे। उसके लिए आपने कोई नाम भी शायद लाया था, उसको क्या गौगर आपने लाया। तो शायरी में अच्छा स्पेसिफिक टू जिस तरह आपने प्लेजरिज्म की जी भी में बात करें तो शायरों को शायद अगेन दिस इज समथिंग गिलगित में बहुत लाइक करते हैं। हाँ, ये एक तो ये है। दूसरा अभी मैं बुक्स लिख रहा हूँ तो मैंने एक नावल लिखा है, वो उसका नाम फलक है, जो कि रिसर्च बेस है। रिसर्च बेस जो एक बुक लिखी है मैंने, उसका नाम कस्ता रखा है। कस्ता का मतलब होता है सचमुच, मतलब हकीकत, और फलक का मतलब होता है अफसाना या झूठ। तो वो रिसर्च के बेस पे एक फलक लिखा है। तो उसमें जो हीरोइन है वो चुड़ैल है, तो उसकी लव स्टोरी है, एक चुड़ैल की लव स्टोरी। विलन का हीरो बनाया आपने। हाँ विलन नहीं, शायद विलन हो, पता नहीं। हाँ, तो वो हमारा एक समाजी मसला है कि हमारे गांव में कम से कम 10-20 औरतों को चुड़ैल बोलते हैं हर गांव में। यार उसकी बीवी चुड़ैल है, ये चुड़ैल है, तो उनको साइकोलॉजिकल जो प्रेशर पड़ता है उन पे ना, तो और उनको हम बाइकआउट उनके साथ कर रहे हैं सोसाइटी में। एक तो कोई मरने वाला होता है तो उनकी तबीयत खराब होती है, उनके सर में दर्द होता है, उल्टी आती है, फिर उसके बाद जो है वो ठीक हो जाता है, वो भी ठीक हो जाती है। ये शना में भी कॉन्सेप्ट है, रुए मिट्टी पता नहीं क्या कुछ इस तरह बोलते हैं, इस तरह की चीजें हैं। काफी पूरे मतलब एरिया में है, इधर से ऊपर भी, सेंट्रल एशिया में भी, दुनिया में बहुत जगह है ये चीजें। तो अभी मैंने उस पर रिसर्च किया कि भाई ये चुड़ैल है कि नहीं है, ये किसी का खून चूसती है, खाती है, उसका गोश्त खाती है, क्या करती है। तो उस पर पता चला कि भाई वो भी बीमार है और उसकी तबीयत खराब क्यों हो रही है, और कोई मरने वाला होता है वो भी बीमार है। उसी टाइम में कोई कुत्ता रोता है तो वो भी उस पे भी कोई थर्ड फैक्टर का इफेक्ट होता है, कोई साइंटिफिक फैक्टर है जो तीनों को इस कंडीशन में मुब्तला करता है, और वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जैसे कि कोई दो कुत्ते जो होते हैं ना, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, आप बीच में पत्थर फेंक दो तो वो आपस में लड़ेंगे। तो इस तरह ये जो आदमी मरने वाला होता है और वो औरत होती है, तो उसके दोनों के किसी तीसरे रीजन से उनको मसला हो रहा है, मतलब उनकी तबीयत खराब हो रही है या बीमार हो रहे हैं या मौत या एक्सीडेंट्स, सुसाइडल टेंडेंसीज भी हैं, तो ड्रग एडिक्शन से, ये सारे फैक्टर्स जो है ना किसी हमारे यहाँ के एक स्पेसिफिक फैक्टर है, साइंटिफिक फैक्टर जो इन पहाड़ों में अलग है।
इसलिए हम चाय भी नमक की पीते हैं, आपको पता है। तो ये सारी चीज़ों पे एक नावल उस पे लिखा है मैंने, अभी उस पे बस वो रेडी है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। उसको ठीक है। पब्लिकेशन के लिए मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मसले जो है ये है कि यहाँ पे एक तो पब्लिकेशन हाउसेस नहीं है, प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं है इस तरह के, और कॉपीराइट करने के लिए हमारे पास यहाँ इदारे नहीं है, उसके ब्रांचेस नहीं है, और प्रोसेस जो है वो बहुत मुश्किल है, कभी साल 2 साल भी लग जाते हैं आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो कॉपीराइट पेटेंट वगैरह करवाने के लिए। तो उसके अलावा जो है इस तरह की चीज़ें, ISBN लेना है, दूसरी चीज़ें हैं। यानी कि यहाँ पे आपने जाना कहाँ है, आपने कोई किताब लिख भी ली तो आपने जाना कहाँ है, कोई गाइडेंस नहीं है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में कोई इस तरह के इदारे नहीं है कि जो इंटेलेक्चुअल्स को, राइटर्स को, ऑथर्स को, पोएट्स को यानी एक रास्ता दिखाएं कि भाई आपने किस तरह से अपने चीज़ को आगे प्रेजेंट करना है, ताकि वो प्लेजरिज्म नहीं हो। वो मतलब अब एक मैं आइडिया आगे लाता हूँ तो 2-4 बंदे अपने नाम से उसको किसी और ज़बान में करके वो सोचते हैं कि जैसे कि हम आंखें बंद कर लेंगे तो शेर हमें नहीं देख रहा है, इस तरह की वो चीज़ें आगे जाके अपनी ज़बान में करके बहुत बड़े मतलब हीरोज़ बन जाते हैं वो। तो इस तरह से एक इदारे होने चाहिए यहाँ पे जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करें, सिक्योरिटी दें, मतलब ना ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको, ताकि जो मेहनत करने वाले, अभी जो दिमागी मेहनत करते हैं वो भी एक मजदूर है ना, लेबर है। बिल्कुल। कोई हाथ से पत्थर उठाता है, कोई दिमाग से एक आइडिया बनाता है, उस पर काम करता है। तो अल्टीमेटली जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हमारे एरिया में पागल हो जाते हैं, फिर रोड पे कई सारे आपने देखे थे, ये सारे पहले इंटेलेक्चुअल्स थे। तो आज जो इनकी हालत हुई है, आप अभी भी बाहर जाके रोड पे देखेंगे तो एक दो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उनका पास्ट क्या था और अभी किस हालत में। तो ये जो है बेसाहिब बोलते हैं जिसको ना, कोई आपको गाइडेंस नहीं है, कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं है, तो आखिरकार आदमी, देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन जीनियस एंड मैडनेस बोलते हैं ना, बहुत पतली सी लाइन है, वो क्रॉस हो गई तो कि कलंदर बनते बनते आदमी दीवाना हो जाता है। क्या बात है ना? क्या बात है। तो इसलिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट को, NGOs को इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब इसमें। तो वो 2000 स्कोर की आप बात कर रहे थे, तो उसमें ये है कि ये मेरी गुरु, गुरु या ब्लंड जो बालों वाली, नीले आंखों वाली लड़की होती है। तो मैंने इस तरह गाना बनाया था, मुझे बोला यार ये बेअदब है, ये है, ये दो क्यों लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, दो का मतलब ओ या ए लड़की इस तरह होता है। बिल्कुल। तो मैंने बोला यार मैं जबरदस्ती इसी को इस्तेमाल किया है, कि मैंने जानबूझ के जबरदस्ती किया है, क्योंकि आपकी अपनी जबान का लफ्ज वो बेअदब होता है और दूसरी जबानों का लफ्ज अदब होता है, ठीक है। आपने उसके बाद आगे जाके मैंने बोला गुस्तेहान नुयरन, यानी तुमने अपने जो आबरू को काट के उसको मतलब एक डेंजरस इंस्ट्रूमेंट बनाया है। तो इसलिए वो यरयुम वर्ड यूज किया है कि हमारे ऐसे वर्ड्स को ज्यादातर जानवरों के लिए इस्तेमाल किया है। यरयुम मतलब किसी भेड़ बकरी को यरयुम बोलते हैं, खुद को हेयर कट बोलते हैं, खुद के लिए अंग्रेजी बोलते हैं, और भेड़ बकरी के लिए बुरुशस की बोलते हैं, है ना। तो भेड़ बकरी को हल्की चुम बोलते हैं, बुरुशस की बोलते हैं, वाइफ की बोलते हैं, वाइफ की डिलीवरी है, ठीक है। तो वाइफ के लिए अंग्रेजी में अल्फाज चुने जाते हैं, अपनों के लिए अंग्रेजी में चुने जाते हैं, और अच्छे लोगों के लिए अंग्रेजी और उर्दू में, और जो जानवरों के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए, दुश्मनों के लिए बुरुशस की इस्तेमाल होती है। इसलिए मैंने जानबूझ के उसमें वो अल्फाज इस्तेमाल किए। और उससे पहले जो नीली आंखों वाली लड़कियां होती थी, गुरु होते थे या इश्कोर होते थे, तो उनको सोसाइटी में नीचा माना जाता था कि वो बदनिशन बोलते थे, यार ऐसी आंखों वाले लोग बेवफा हैं, बदनिशन है, बदशगुन है, और उनसे दूर, उनसे शादियां भी नहीं करते थे बहुत लोग। तो मेरे वो गाना बनाने के बाद बहुत से जो है जो गुरु और इस टाइप की लड़कियों के नखरे भी बढ़ गए, और लोगों को भी उनका जो डिस्क्रिमिनेशन था वो काफी हद तक हट गया। तो एक सोशल स्टिग्मा को खत्म किया हमने। बिल्कुल। तो ये उसके पीछे शायर कुछ करता है तो लोगों को लगता है कि यार ये ऐसे कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का सारा बैकग्राउंड हिस्ट्री लेके वो नहीं देखते हैं कि उसने क्या चेंज, क्या तब्दीली लाई वहाँ पे। गुरु को जो आपने शायरी में किया ना, उसमें रोमांटिसाइज्ड, हाँ बिल्कुल रोमांटिसाइज तो मैं करूंगा ना, मैं तो कोई मजहबी आलिम नहीं हूँ ना, मैं शायर हूँ। तो मैं तो दिल लगी की बात करूंगा, इश्क की बात करूंगा, और वो भी
मजाजी इश्क की, हकीकी इश्क की नहीं, मुझे हकीकी इश्क मुझे नहीं पता, तो मैं झूठ क्या बोलूँगा, है ना। ठीक तो है। मैं, मेरा जो फील्ड है उसी की बात यस करूँगा, फॉर श्योर, है ना। बिल्कुल। स्पेशली ना स्पेसिफिक टू इश्क और या गुरु की बात करें तो वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो उसके बाद एक रोमांटिक या रोमानवी वाबस्तगी उस वर्ड से हो गई है। ठीक है, तो ये वाकई में एक अच्छी बात है कि एक सोसाइटल एक स्टीरियोटाइप जो पहले से बना हुआ था, दैट इज लाइक समथिंग आपने उसको काउंटर किए थ्रू योर पोइट्री। अच्छा सर, एक तो ये कि एक शायर के सामने ये गिला करना गुस्ताखी समझता हूँ मैं बाहर के, फिर भी चूंकि आप हमारे बड़े हैं तो हमारी गुस्ताखी को दरगुजर कीजिएगा। पूछना चाहूँगा कि जब हम मुगल या सब कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं तो चूंकि माई अंडर ग्रेड स्टडीज़, तो हमें सुनने को यह मिलता है कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन का शिकार इसलिए हुआ कि आखिरी जो उनका टाइम था, तब बहादुर शाह जफ़र उनके करंट जो किंग थे उनको भी शेर व शायरी से लगाव हुई थी, ताहम दरबार में भी मुशायरे रखे जाते थे। ठीक है, तो उसके बाद एक एक ट्रेंड ये सोसाइटी में आ गया कि शायरों की की वजह से सोसाइटी डाउनफॉल कर गई है या कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती। तो इस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि एक सोसाइटी में आजकल देखें तो एक मेजॉरिटी ऐसी क्लास भी पोइट्री की तरफ जा रही है जिनके पोइट्री में कोई सबक आमूज कोई थीम हमें देखने को नहीं मिलती, जस्ट एक फेम के लिए। और मुगल स्टूडियो का विजिट तो आजकल बहुत ही ज़्यादा होता है, क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो कोई बहादुर शाह जफर तो एक बादशाह था ना, तो बादशाह को अपने मुल्क की हिफाजत के लिए काम करना चाहिए। तो हम तो कोई बादशाह नहीं है, तो हम तो न तो हम कोई इधर के सीएम है, न कोई यूनियन मेंबर के काउंसिल के मेंबर है, न कोई पुलिस ऑफिसर है, न कोई रात के पहरा देने वाले सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ। हमें तो कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो हमारी शायरी करने से दुनिया गर्क हो जाएगी या मुल्क में जो है दुश्मन घुस जाएंगे। सर इन्फ्लुएंसर ऐसा तो नहीं है, इन्फ्लुएंसर है आप, हो सकता है, लेकिन हम जो है ना कम से कम जबान जो मादूम हो रही है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ज़बान ख़त्म है तो फिर आपके पास क्या बचा? अभी मिसाल के तौर पे कुछ लोग पख्तून है, कुछ जो है पंजाबी है, कुछ आप मान लीजिए चित्राली है, कुछ अफ़गानी है, कुछ इंडियन है, कुछ नेपाली है। तो हम क्या हैं फिर? हम कोई उनमें से किसी में भी नहीं है, तो हमारी ज़बान भी ख़त्म हो गई। तो हमारी पहचान ही, कोई हमसे पूछे भाई आप कौन हो, तो हम क्या बोले, हम कौन हैं? हमें तो कम से कम ये पहचान तो बहुत ज़रूरी है ना। लाजमी है, लाजमी है। हाँ। इसके अलावा सर ये चूँकि 21वीं सदी में हमसे जो हमारे बड़े हैं उनका ये गिला रहता है कि नई नस्ल जो है ना, आप टिकटॉकर्स हैं, नई नस्ल ना, या टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका रिलायंस ज़्यादा है, तो किताबें पढ़ने का रुझान उनका गिला ये रहता है कि कम है, या आपकी जो अटेंशन स्पेन है बिल्कुल कम हो गई है। तो इसमें एक तो लिखाई का जो एक अमल था वो भी कम हो गया है, साथ में पढ़ने का वो एक शेर में बार बार जब भी गेस्ट आते हैं तो मैं उनसे ये कहता हूँ, कागज़ की है महक की नशा रूटने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। इस हवाले से चूँकि आप अभी अपकमिंग आपकी कुछ किताबें पब्लिश होंगी जो कि तैयार हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर कि इस सोसाइटी में ये जो एक ट्रेडिशन या एक ट्रेंड चला है आजकल? हाँ, मेरे ख्याल से जो है वीडियोस वगैरह अगर ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि कोई आदमी वो आंखों से देख सकता है तो वो किताब में पढ़ के इमेजिन क्यों करे। मतलब वो जब वीडियोस में आपके सामने, अभी मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन पढूं, उससे बेहतर है कि मगरमच्छ की फ़ोटो देख लूँ, ऐसी है। तो किसी हद तक उसकी ज़रूरत नहीं रही है राइटिंग्स की। और फिर लॉन्ग टर्म रखने के लिए, इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए, वर्ड्स वोकैबुलरी आप बेहतरीन तरीके से एक लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो आप किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो ताकि आप बोलना सीखें, लिखना सीखें किसी हद तक। और जो फिज़िकल हाथ में जो कॉपी आती है, एक वो आपको फोकस रखती है, एक किताब जो हाथ में होती है। अगर आप फ़ोन में PDF पढ़ रहे हैं तो बार बार कोई मैसेज उधर से टंग, इधर से टंग आ गया, तो आप उधर से यूट्यूब पे चले गए, यूट्यूब से जो है इंस्टा पे चले गए, इंस्टा से कहीं और पहुंच गए, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है फ़ोन जो है ना। लेकिन आपके हाथ में जो किताब है उधर कोई घंटी नहीं बजने वाली, वो आप उसको फोकस रहेगा और आप उसको एंड तक पढ़ेंगे। तो ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट भी कर देता है फ़ोन और जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसमें फिर कुछ बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं, इंटेलेक्चुअल AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें,
यूजफुल चीजें भी हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है। तो एक बैलेंस रखना चाहिए, मतलब हर चीज में। लाजमी है। जी। अच्छा, अगेन आपके कुछ गानों के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, हम्म, पर्टिकुलर टू जो मेरे फेवरेट है मैं उन्हीं का जिक्र करूँगा। एक तो अ, जो इश्कोर यानी मेरे क्या कहते हैं शिना में, गुरु। गुरु हम्म, का आपने जिक्र किया, वो तो आपने बता दिया। एक असाकाल और दाद, ये जो हम्म, बड़ा ही मुझे लगा कि दिस हम्म, सॉन्ग इज अपीलिंग एंड मोटिवेटिंग। हम्म। ये दाद ये लिखना कैसे हुआ सर? दादी है, वो कुछ लोग सुसाइड कर रहे थे उस टाइम पे, तो जिंदगी से बेजार खुद को मार रहे थे। बोल रहे कि गजर में 5 7 10 लोगों ने सुसाइड कर लिया, एक बिल्कुल। ट्रेंड चला है। तो उसको हमारे यंगस्टर लड़कियां लड़कों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ठीक नकल फहमनी का फेटिंग मुन दादिए खान दोहरे खोसमनी का नुकुमत तगा दिए। क्या बात है, मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाए तो उस राग से फिर से उठो, क्या इस बात तरह के उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने लिखा था। बिल्कुल। तो इस तरह असकाल भी एक मतलब इस तरह का है कि सेल्फ रियलाइजेशन जैसा एक उसमें चीज एक है। लाइन में चाहूंगा हाँ, ये जानना आपसे। जने डुडुक आया गला निसु गदाए तसौरिच हाँ, हुबाली ना बहले जा असी अशी दुआ दुआ सका। सकाल। उसमें एक स्टोरी थी ना, वो एक बिल्ली का बच्चा था, वो उसको ना मैंने मतलब घर से दूर, मुझे घर में बोला ये बहुत परेशान करता है तो इसको फेंक के आ जाओ कहीं। हाँ, तो बहुत मजबूर किया, तो मैं उसको काफी दूर ले जाके किसी जगह छोड़ के वापस आया था। फिर मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ, मतलब एहसास जुर्म जो होता है कि मतलब कि मैंने इस बिल्ली के बच्चे को मतलब किस तरह मुल्क बदर कर दिया। मतलब फिर मैं उस पे अपने उसको खुद को तस्वुर करके मैंने लिखा, ये जने डुडुक आया गलानी सु गदाए तस्वरिच हुबाली ना बहले जा अशी दुआ सकाल। क्या यानी बात है। उसके जो उसका जो गुनाह है वो मेरे हाँ, सर पे है। मतलब मैं इस तरह से एक बेहतरीन। मतलब वो था। अच्छा, इसी इसी जो आपकी असकाल है, इसी में से एक लाइन आई वुड लाइक टू नो। आपने उसमें बोला है कि जौन अकुये चंबा उन नने अपा असकाल। ये क्या हकीकी की तरफ है, सॉर्ट ऑफ डिवाइन की तरफ इशारा है कि नहीं? पता नहीं, मेरा कुछ पता नहीं। तो मैं हो सकता है कि मतलब किस तरफ है पता नहीं, हो सकता है कि वालिद साहब की तरफ भी हो सकता है हो मेरा, क्योंकि मैंने बोला ना शुरू से ही वालदा और वालिद और कोई सा भी रिलेशनशिप को आप मतलब वो उसके उसके बारे में बहुत से जी, लोग हमारे ब्रिटिश में शायरी करते हैं, वो गुस्से में शायरी करते हैं, ने हिस्ट्री में ने ये वो मुरीखे है कि ये इस तरह मतलब लगता है कि इसके दिल में जो भरा हुआ है ना हाँ, सब निकाल रहे हैं, बड़ास मतलब ना निकाल रहा है। बड़ास। तो वो होता है, आप कोई भी वो हो सकता है उस सर बारे थैंक में। यू सो मच। थैंक यू। आपसे पूछने को तो खैर ब्रिटिश के अदब इज़ अ होल, यू नो, एक एंटिटी है और एक पूरा जी। समंदर है जिसमें पूछने को तो बहुत सारे सवाल बन तो सकते हैं। सज्जाद थैंक यू, आपने जो है हमें टाइम दिया और माय इज्जत प्लेजर सर, हौसला माय अफजाई प्लेजर। दी। और जीबी हम आपसे मिलने वॉइस ऑफ के, जीबी ना, जी जी, वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ जीबी, जीबी का भी बहुत शुक्रिया। हम तो आपसे थैंक मिलने यू। के बड़े शायक थे और आज ये फिर मौका मिला। ये गुफ्तगू का आपने नहीं पूछा कि इस पॉडकास्ट का नाम गुफ्तगू क्यों है? अच्छा, गुफ्तगू बातचीत हो रही है तो गुफ्तगू ही होगा। अच्छा, मैंने इसका नाम इसलिए रखा सर कि जब हम मिलते हैं ना, बाहर के हाँ बैठते हैं, तो हाँ, मोस्टली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज लाइक वी डू गॉसिपिंग। जी जी। गॉसिपिंग में वो एक ऐसी गुफ्तगू नहीं होती जिससे हम कुछ गेन करें। तो ये जो गुफ्तगू है, हमने कहा कि चलो ये एक प्रोग्राम लाते हैं जिसमें हम गुफ्तगू करें इन रियल वे, बहुत जिसमें कुछ बेहतरीन, सीखें। आप इतने यंग एज में इतना प्रोडक्टिव सोच रहे हैं, तो वी अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो होपफुली मच, यू विल गो अहेड, इट मीन्स अ लॉट, you इट will मीन्स get अ a लॉट। lot of success. That's our आमीन, prayer. आमीन। थैंक यू सो मच सर। Thank you.